मैं क्या देख रहा हूँ? मैं जिनके लिए क्षीर सागर छोड़कर इस मृत्यु लोक पर उत्पन्न हुआ, वही आज इस सभा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। सावधान महाराज लंकेश, आप अपनी लंका में चैन की नींद सो रहे हैं। मैं मारीच के द्वारा आपको सूचित कराया, फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ, और आज पुनः मैं आपको जनकपुर में बुला रहा हूं। महाराज लंकेश, आप निद्रा को त्यागे और जनकपुर में आए। बैठ जाइए, कभी जब देखकर ही जाइएगा, बैठ जाइए 10 मिनट 1 घंटा। यह कौन वीर पुरुष है जो मुझे ललकार रहा, कर में लेकर धनुष बाण सीने पर मेरे मार रहा। यह कौन सुंदर कन्या जो पिता मुझे मानती है, अपने हाथों से निकाल तीर घावों को मेरे सहलाती है। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। निद्रा, मैं तुमको पास बुलाता हूं, तू दूर भागती जाती है। ऐसी क्या कारण हुई जो नींद नहीं आती है? ऐ प्यार की रातें, यह बता क्या खुली नींद है मेरी है? मैं जागृत में हूं या स्वप्न में हूं? क्या मुझसे इरादा तेरी है? देवताओं में तो इतनी शक्ति नहीं आ सकती, देवराज इंद्र में भी इतनी शक्ति नहीं आ सकती जो निद्रा में रावण को जगाने की कोशिश करे। अरे प्राण प्रिय, यह बतलाओ, क्या यहाँ पर कोई आया है या किसी कारणवश तुमने मुझे जगाया है? नाथ, आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हैं। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल जानते हुए मुझसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कोई आया है? ना तो यहाँ पर कोई आया है, न तो किसी कारण बस मैं आपको जगाई हूँ। आश्चर्य! काले काले पृथ्वी के ढोल उठे, चैतन्य हो रावण गाड़ी पर, रंग से बेरंग होकर के और रहा है रावण गाड़ी पर। काल किसका काल है? मैं काल का विनाश हुई, क्षत्रियों का बस धार, लंका का राजा लंकेश। पृथ्वी पृथ्वी मेरी कीड़ा से ऐसे रहता पाताल कौन है? मैं हूं लंकापति रावण, तो मुझसे बड़ा कौन है? लेकिन रात्रि में निद्रा क्यों खुली? हे देवादिदेव महादेव, यदि रावण आपकी तपस्या किया है तन मन से, तो मुझे वह शक्ति प्रदान दो जिससे विदित हो जाए कि रात्रि में निद्रा क्यों खुली। जटा कवि गला ज्वलन प्रवाह पावित स्थल कलेव लंब भुजंग धोंग मालिक डमर 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 डम निना डमर डमर मय
चकार चंड तांडव तनो तुनः शिवम शिव चटा कटा है संभ्रम भ्रमम नीलिम निर्झरी बिलोल वीचि वल्लवी विराजमान मूर्धन धगा 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 चल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्र शेखर रति प्रति क्षणम मम रति प्रति क्षणम मम रति प्रति क्षणम मम नाथ क्या बात है, इतने आपको हंसी आ रही है, क्या बात है, मुझे भी बताए ना। अवश्य महारानी मंदोदरी, ध्यान से सुनो। जो छह सिंध में प्राण पिए अब तक रहाया जन्मा है, वही रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है राम नाम क्षत्रिय का, दशरथ का राज दुलारा है। तब किया बहुत इस पृथ्वी पर, पिधना ने मुझे बताया। ऐ राम क्या तुम ही राम श्याम, क्या तुम ही अवध बिहारी हो, आए हो इस भूतल पर, क्या मुझसे शत्रुता तुम्हारी है? और त्रिभुवनपति हो सावधान, लंकेश जनकपुर आएगा, आकर इतनी दूरी से ताकत तुम्हारी आजमाएगा। महारानी मंदोदरी, कहिए नाथ, मैं जनकपुर जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हैं? मेरे पुत्री का स्वयंवर है। पुत्री का स्वयंवर है? जी नाथ, आज तक हमारे जितने हुए पुत्र हुए, लेकिन ये पुत्री कहाँ से आ गई? सत्य वचन, बहुत लंबी कथा है महारानी मंदोदरी। एक समय की बात थी जब मैं ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। उस समय ऋषि मुनियों से कर के रूप में रक्त लिया करता था। रक्त का घड़ा जब पूर्ण हो गया, अपने सैन्य कक्ष में रखकर कैलाश पर्वत पर मैं विहार करने चला गया। उसी बीच हमारे तुम्हारे बीच में कुछ तकरार हुई थी। तुम्हारे विचार में आया कि विष को पान करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। पान करने के तत्पश्चात तुम्हें ज्ञात हुआ यह विष नहीं है, रक्त है। तुमने अपना कनिष्ठा उंगली काटकर उस रक्त को पूर्ण की और वही घड़ा मैं ले जाकर मिथिला नरेश महाराज जनक जी के यहाँ स्थापित कर दिया। वहां आकाश सूखा पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, त्राहिमाम करने लगे। वहां के महाराज जनक, महारानी सुनैना अपने गुरु अष्टावक्र द्वारा पता लगवाए कि राजा और रानी के हल चलाने से बारिश होगी। राजा रानी हल चलाए, हल से टकराया घड़ा और घड़े से उस कन्या का जन्म हुआ। हल के प्रथम भाग को सीत कहा जाता है, इसलिए वह सीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाथ, तो पुत्री के स्वयंवर में आपके साथ मैं भी चलूंगी। महारानी मंदोदरी, हाँ? वहां देश देशांतर के राजा आएंगे, बड़े बड़े वीर आएंगे, बड़े बड़े योद्धा आएंगे। यदि तुम वहां पर जाओगी तो मेरा अपमान होगा। ठीक है नाथ, आप जा सकते हैं। रो मत, रोके रहो अर्सलोचन। आज का दिन बहुत सुंदर, दर्शन देंगे मुझे त्रिलोचन। फिर जनक लली संग ब्याह रचा, प्रभु वनवासी हो जाएंगे। फिर माया में भरमाए उन्हें हम पुत्री को खींच ले आएंगे। जीवन का शेष रहस्य प्रिय मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। हो रहा विलंब, अभी जनकपुर जाऊंगा। मेरे जाने की तैयारी किया जाए।